ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ 60 సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెయ్యని పని ఈ 6 సంవత్సరాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది ఏందంటే మీరేమంటారు? अब ये 6 साल के असले में तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म पे आने के बाद जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, कामा बेहतरीन हो। తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మైనార్టీలకు 12% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని ఒకటి హామీ బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చడం అది ఇప్పటివరకు అమల్లో జరగలేదు. भाई रिजर्वेशन 12% का देते बोल के कमिटमेंट करे तो कुछ सोच के कुछ समझ के ఏదైతే బతుకమ్మ రంజాన్ ఏవైతే ఇవి ఫండింగ్ ఇస్తుంటారు కదా పబ్లిక్ విడుదల చేస్తే ప్రజలకు ఏమన్నా అభివృద్ధి జరిగేదా? गरीब फैमिली है, अगर उसको जो है ना अगर कपड़े बांट रहे తెలంగాణ రాకముందు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంటికి ఉద్యోగం ఇస్తామని ప్రమాణం చేశారు కదా కేసీఆర్. तो जो ऑप्शन रहेगा, जो सिस्टम रहेगा, जितना चांस रहेगा మీరు 3 సంవత్సరాలు పార్టీలో పనిచేసినప్పటికీ మీరు అధిష్టానం తక్కువ సమయంలో మిమ్మల్ని గుర్తించింది అంటే ఆ గుర్తింపు మీకు ఎక్కడ సాధ్యమైంది? कुछ भी काम रहने दो, किसी का भी कुछ प्रॉब्लम में भी है तो मैं उसको लेकर जाके एमएलए साहब का ठहरा करके అధికారం ఇస్తే మీకు ప్రజలు అవకాశం ఇస్తే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే సాబ్ మీకు అవకాశం ఇస్తే ఏం చేస్తారు? మీకు అభివృద్ధి అంటే ఏమంటారు? कॉरपोरेशन मेरे को नहीं मिलता। మీరు అనుకున్న సాధించినట్టుగా పార్టీలో अच्छा फील हुआ, एक पार्टी में रह के एक ईमानदार आदमी के साथ काम करने में मज़ा जो आता वो मज़ा आया। ఈరోజు మన గెస్ట్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు సులేమన్ నగర్ జనరల్ సెక్రటరీ షేక్ మతిన్. ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పట్టణ పరిస్థితులలో మరి ఇక్కడ కోవిడ్-19 కావచ్చు, ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కావచ్చు, మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏ విధంగా ముందుకు జారింది, మరి ఇప్పుడు కార్యాచరణ మతిన్ గారిది ఏ విధంగా ఉంటుంది మనం తెలుసుకుందాం. బోలే సాబ్, अब गली में तुम्हारे को कैसा पहचानता? मेरे वर्क से पहचानते हैं मेरे को। एक दूसरी चीज़, तकरीबन हम लोग डेवलपमेंट का भी काम कराएं यहाँ पे। ये जो आप ख्वाजा होटल से जो अंदर आ रहे हैं, ये भी रोड जो है ना एमएलए साहब के प्रपोज़ल पे करा है। ये ऑफिस के सामने की भी रोड एमएलए साहब के प्रपोज़ल पे करा है। अल्हम्दुलिल्लाह चश्मे में जो है ना वाटर का प्रोजेक्ट की लाइन का नया जो एक बस्ती बसी थी एक 5 ईयर्स 6 ईयर्स से, वहाँ पे वाटर पाइपलाइनिंग, ड्रेनेज, सीवरेज लाइन और रोडों का नहीं था, तो वहाँ पे वाटर का प्रोजेक्ट का काम करें। हाशम बाबा के इलाके में भी एक बस्ती पुरानी थी, वहाँ पे भी जो ना रोड, ड्रेनेज, नल की फैसिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ पर भी काम करें, प्रोजेक्ट का काम करें। और शरीफ गार्डन बोल के एक कॉलोनी है, गेटेड कम्युनिटी है, वहाँ पर भी जो है ना वाटर की प्रोजेक्ट की लाइन का पूरा वाटर की काम कराए, सीवरेज लाइन का भी काम कराए हम लोग। हाजी गार्डन में भी उसी तरीके से गेटेड कम्युनिटी है, वो भी उसमें भी जो है सो वाटर, ड्रेनेज, सीवरेज लाइन का काम कराए एमएलए साहब के प्रपोज़ल के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह राजेंद्र नगर रुकना असम्बली टी प्रकाश गौड़ साहब, यहाँ पे कभी भी कौन से भी काम का मुतालबा हम लेके जाते तो कभी हमारे को नहीं बोल के नहीं बोले, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कामा कराए। सुलेमान नगर डिवीज़न में भी एक हाल ही में जो है ना एक चिंतलमेट से लेके एक 1 किलोमीटर वाटर की प्रोजेक्ट की पाइपलाइनिंग का भी काम कराए। अपने सूर्या रो भी बोल के एक गेटेड कम्युनिटी है, उसमें भी जो है ना काम करे। अल्हम्दुलिल्लाह रोडों का तकरीबन सीसी रोड, सीवरेज लाइन मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ये काम करा रहे एमएलए साहब। एक 3 साल से तो हम खुद करा रहे काम ये। अब तो भी क्या वो काम पेंडिंग है? नहीं, काम तो हर एरिया में पेंडिंग, डेवलपमेंट का, मेंटेनेंस का तो रहता ही चाहिए। अब वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहता। अब वो मेंटेनेंस के काम आ रहे हैं तो भी एमएलए साहब कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर या डेवलपमेंट का भी अगर कुछ रहा, कुछ नए सीसी रोड्स या सीवरेज लाइन या वाटर की पाइपलाइनिंग जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम बराबर काम कर रहे हैं। एमएलए साहब की नुमाइंदगी पे हर इनाग्रेशन एमएलए साहब आके करते हैं। ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ 60 సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెయ్యని పని ఈ 6 సంవత్సరాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది ఏందంటే మీరేమంటారు? आज देश आज़ाद हो गया 74 ईयर्स हो रहा। 74 में लंबे अरसे में कांग्रेस इक़्तिदार पे, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये रियासत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो डिलिमिटेशन होने के बाद जो 6 साल का सफ़र है
टीआरएस का अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी माइनॉरिटीज़ के वास्ते फ़ख्र का काम रहा है ये। क्यों बोले तो रियासत आंध्र प्रदेश थी खुद में भी जो है ना सबसे ज़्यादा लंबे वक्त में कांग्रेस गवर्नमेंट इक़्तिदार पे थी, उसके बाद टीआरएस गवर्नमेंट इक़्तिदार पे आई। हर गवर्नमेंट इक़्तिदार पे आने के बाद जो है सो कोई मज़लूम मजबूर यतीम जो मुस्तहिक़ लोग हैं वो लोगों के बारे में कोई गवर्नमेंट नहीं सोची जितना अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब के चंद्रशेखर राव साहब टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद जो गरीब लोगों के वाक़े हुए। जो रियासत आंध्र प्रदेश था खुद में कांग्रेस गवर्नमेंट इक़्तिदार पे थी, उस वक़्त 200 रुपये बेवा पेंशन था। उस वक्त जो है सो हैंडीकैप को 500 रुपये थे। उस वक्त ये शादी मुबारक की स्कीम नहीं थी, कॉमन नहीं थी। अब ये 6 साल के असने में तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म पे आने के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कामा बेहतरीन है। जहाँ 200 रुपये थे आज वहाँ 2000 रुपये पेंशन है, बेवा हो या एजेड हो। हैंडीकैप को जहाँ पे 500 रुपये थे इक़्तिदार पे आने के बाद गवर्नमेंट फॉर्म पे आने के बाद 1500 रुपये करे थे हैंडीकैप को। आज वही जो है ना 2018 के असम्बली इंतखाबात के बाद जो है ना 3000 रुपये वो लोग को पेंशन मिला। जो लोग ज़ईफ़ थे जिसको 200 रुपये पेंशन देती थी कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त, आज उसको जो है ना 2000 रुपये पेंशन मिल रहा। अब जैसा कि गरीब घर में जो है सो अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ना अगर उनके घर के ज़िम्मेदार लोग कमाने के काबिल नहीं रहे तो एक एज बार उम्र दराज जो लोग होते हैं उनके ऊपर बोझ हो जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब की तरफ से जो है सो बेहतरीन खुशी महसूस कर रहे, वो लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है बोले तो अब खुशी माँ बाप भी अगर रह गए तो रख ले रहे। क्यों? उनको 2000 रुपये आ रहे। पलट के कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे या टीडीपी गवर्नमेंट थी जिस वक्त भी, उस वक्त जो है ना एक राशन कार्ड के ऊपर 20 किलो चावल था। आज जो है ना राशन कार्ड के ऊपर जो है ना फ़ी आदमी को 6 किलो चावल है। चाहे राशन कार्ड में 1 मेंबर हो या 4 मेंबर हो या 8 मेंबर हो, 6 किलो के हिसाब से दे रहे। वो कोई गवर्नमेंट आज तक नहीं दी। तेलंगाना गवर्नमेंट के चंद्रशेखर राव साहब का चमत्कार है, वो भी एक मायने रखने वाला काम है। ఓకే, ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మైనార్టీలకు 12% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని ఒకటి హామీ బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చడం, అది ఇప్పటి వరకు అమల్లో జరగలేదు. ఇక్కడ మీ డివిజన్లో ఇప్పుడు మీకు ఇది రేపు జరగబోయే ఎలక్షన్స్లో మీకు నిలదీయారా ప్రజలు? देखिए, आप जो सवाल करें 12% का, बहुत बेहतरीन सवाल करें आप। भाई रिजर्वेशन 12% का देते बोल के कमिटमेंट करे तो कुछ सोच के कुछ समझ के बोले होंगे ना केसीआर साहब भी। तो भाई गवर्नमेंट फॉर्म आके जो है ना 6 साल हुआ। 6 साल में एक आदमी क्या क्या करेगा? 70 साल की हुकूमत जो नहीं कर सकी या 20 साल जो है ना टीडीपी गवर्नमेंट हुकूमत कर सकी, वो गवर्नमेंट नहीं कर सकी। तो अगर अपनी गवर्नमेंट केसीआर साहब अगर कुछ बोले तो कुछ सोच समझ के ही बोले होंगे। कहाँ थे मेरे को बताइए आप? शादी मुबारक स्कीम 51,000 से शुरू होकर 75 से शुरू होकर 1,01,000 रुपीज़ दे रहे। गवर्नमेंट जब से फॉर्म पे आई टीआरएस 6 साल के सफ़र में जो है ना क्या क्या बोल के एक साथ मैजिक करेंगी काम। अब देखो भाई अपोजिशन जमात के जो भी लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि फ़लाँ क्या करे फ़लाँ क्या करे। अरे हम आपसे ये सवाल करते हैं कि 70 साल जो हुकूमत पे इक़्तिदार पे थे वो लोग से कभी ये सवाल करे क्या आप? 70 साल में? अरे भाई 6 साल हुआ, अब 6 साल में जो है ना क्या क्या बोल के करेंगे? 6 साल में जो है ना माइनॉरिटीज़ स्कीम्स निकाले, जो जितने भी है माइनॉरिटीज़ बोल के नहीं है, जितने भी मुस्तहिक गरीब फैमिली है। कौन सी गवर्नमेंट? टीडीपी गवर्नमेंट थी तो 70 रुपये थी पेंशन। कांग्रेस गवर्नमेंट आई के बाद जो है ना 200 रुपये पेंशन हुई, बेवा को एजेड को, हैंडीकैप को 500 रुपये थी। अरे 6 साल के अंदर अभी कितने कारनामे होंगे? देखो भाई अपना बोलने का मतलब यही है कि अपन जितने बोलते जाएंगे उतना तारीफ़ कम है। भाई कुछ अच्छा ही भी है तो कुछ, देखो भाई इंसान से गलती होती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्टी से भी कुछ हुआ तो वो मायने नहीं है। 6 साल में जो है ना जिसको 200 रुपये पेंशन थी, जो एजेड बेवा को, आज उनको 2000 रुपये पेंशन है। 500 रुपये जो हैंडीकैप को थी उसको जो है सो आज 1500 रुपये 3000 रुपये पेंशन है।
शादी का जो निकला शादी मुबारक स्कीम 51 से 75 से जो है ना आज 1,01,000 रुपीज़ है। पलट के रमज़ान पैकेज है, अरे गवर्नमेंट किट्स बांट रही, रमज़ान पैकेज बोनाल है, दशहरा है वगैरह वगैरह। कोई चीज़ अगर एक गड़ा है, गड़े के अंदर पानी ठहरेगा तो पानी जो है ना कुछ भी काम आएगा ना। ये एक ऐसा गड़ा है, ये नया फॉर्म हुई गवर्नमेंट, फॉर्म होने के बाद भी ये काम बोलता मैजिक। भाई 70 साल में कोई गवर्नमेंट सोची क्या गरीब आवाम का। ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే బతుకమ్మ తర్వాత రంజాన్ ఏవైతే ఇవి ఫండింగ్ ఇస్తున్నారు కదా, ఇది పబ్లిక్ విడుదల చేస్తే ప్రజలకు ఏమన్నా అభివృద్ధి జరిగేదా? మామూలుగా వీటితోటి ఉపయోగం ఏంటిది? फ़ायदा तो हुआ, क्यों नहीं होता। जिसके पास अगर कोई मुस्तहिक है, समझो अब गरीब फैमिली है, अगर उसको जो है ना अगर कपड़े बांट रहे तो वो तो खुशी खुशी लेंगे। कौन दे रहा? टीआरएस गवर्नमेंट। भाई इससे पहले टीआरएस गवर्नमेंट से पहले 20 इयर्स जो ना टीडीपी गवर्नमेंट थी, कभी दिन रमज़ान पैकेज या बतकम्मा पैकेज बोल के गवर्नमेंट दी क्या? नहीं दी। चाहे टीआरएस गवर्नमेंट ही दे रही ना, तो केसीआर साहब जो ना सबके वास्ते कोई माइनॉरिटीज़ बोल के नहीं है, लफ्ज़ गरीब तेलंगाने के गरीब के वास्ते जो ना केसीआर साहब बेहतरीन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి ఏవైతే ఈ పండుగలకు ఇచ్చేటువంటి ఫండ్ కాకుండా డబుల్ బెడ్రూమ్ తర్వాత ఉద్యోగం యువలకు ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పిస్తే ఇది జెన్యున్గా వాళ్ళ అభివృద్ధి బాటలో నడుస్తుంది కదా। तरक्की तो होंगी ना साहब, तरक्की क्यों नहीं होंगी। अब लेरसो वालों का चाहे वो कोई भी ले, उनका ईमान तो ज़िंदा होगा ना। वो लेके तो याद तो करेंगे ना, ये कौन दिए बोल तो केसीआर साहब की तरफ से आ रहा डबल बेडरूम। తెలంగాణ రాకముందు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని ప్రమాణం చేశారు కదా కేసీఆర్। तो जो ऑप्शन रहेगा, जो सिस्टम रहेगा, जितना चांस रहेगा उतनों को तो मिल रही है ना। ఇప్పటికీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ శాఖలలో చాలా రిటైర్మెంట్ జరిగినాయి, ఇప్పటి వరకు ఒక్క రిక్రూట్మెంట్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడలేదు। దానికి మీరు ఏమంటారు? नहीं गलत बात है। रिटायरमेंट हो गए तो नौकरियां नहीं है जो बता रहे, वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए रिटायरमेंट हो रहे कितने, पहली चीज़ अगर कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट जॉब पे चढ़ता तो उसकी सर्विस मिनिमम मैक्सिमम 30-35 ईयर्स होती है। 35 ईयर्स करने के बाद उन्हें रिटायरमेंट को आता, तो वो हिसाब से जो है ना रिटायरमेंट हुए कितने तेलंगाना गवर्नमेंट में। अब वो हिसाब से ड्यूटियाँ नए लोगों को भी मिल रहे। वो एक सिस्टम होता, एक 100 गवर्नमेंट जॉब है, 100 के 100 जो ना रिटायरमेंट होंगे तो 100 चलेंगे ना। अब तेलंगाना गवर्नमेंट में 10 हो रहे, 20 हो रहे या 15 हो रहे, तो वो लोग जो है ना रिटायरमेंट होंगे तो वहाँ पे तो वो जगह पे तो खाली रहेंगी, वो जगह पे तो आदमी चाहिए ना। तो वो हिसाब से तो वो सिस्टम चल रहा, उसमें कोई शक नहीं है। अब उसके आगे आल्टर रास्ता नहीं निकाल सकते। अब पूरे तेलंगाना में जो है ना ये सवाल कर रहे हैं आप, अरे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी तो बोला ना 2 करोड़ जॉब दूंगा, उसका क्या हुआ? वहाँ क्यों सवाल नहीं कर रहे कोई। ఓకే, ఇప్పుడు మీరు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో మీరు ఎప్పటి నుంచి పనిచేస్తున్నారు? 3 ईयर्स से टीआरएस पार्टी में हूँ, 3 ईयर्स से टीआरएस पार्टी में हूँ। मैं आने के बाद तकरीबन नए बोल तो भी सुलेमान नगर डिवीज़न में 2.5-3 करोड़ रुपए का काम हुआ एमएलए साहब के प्रपोज़ल पे, चाहे वो सीवरेज लाइन हो या सीसी रोड हो या वाटर पाइपलाइनिंग प्रोजेक्ट का काम हो। अल्हम्दुलिल्लाह काम करे। राजेंद्र नगर रुकने असम्बली टी प्रकाश गौड़ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम में भी जो है ना बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है एमएलए साहब का। इस बार जो है ना 2018 के असम्बली इंतखाबात में जो है ना एमएलए साहब को तकरीबन माइनॉरिटी बेल्ट फुल फ्लैश सपोर्ट करा। మిమ్మల్ని గుర్తిస్తారా ప్రజలు వాళ్ళు మీ సులేమాన్ నగర్లో డివిజన్లో? अब देखिए पॉलिटिकल कैरियर ऐसा है, पॉलिटिकल कैरियर में जो है ना अगर अपन अच्छा काम करेंगे तो पब्लिक में आएंगे। जिस तरीके से कोई भी एक लीडर होता, लीडर को जो है सो जो काम रहते हैं, अब लीडर मैं बोलने से लीडर नहीं होता, पब्लिक तस्लीम करना मेरे को लीडर। पर पब्लिक तस्लीम कब करती है? अब रात में कोई आते, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, अब उनका जो है ना रात का अगर रात में हल हो रहा तो रात में हल कर देते, या नहीं तो सुबह जो है ना एमएलए साहब का ने लेके जाके उनको रुजू करा के एमएलए साहब के सामने बात रख के जो है ना
बोले तो एमएलए साहब जो भी जिसको भी फ़ोना करना रहा उनको फ़ोना करके उस तरीके से पब्लिक का काम कराते, जैसा कि रोड का ही बोल के आती पब्लिक ड्रेनेज सीवरेज लाइन का ही बोल के आती या वाटर पाइपलाइनिंग के वास्ते चाहती। भाई चंद एरियाओं में जो है ना जो मसाइल जो प्रॉब्लम रहेंगे वो लीडर का नहीं चाहिए, वो लीडर का नहीं है। तो अब मैं कोई इलेक्टेड पोस्टेड नहीं हूँ जो मैं किसी को भी करा के कमिटमेंट करने का वास्ते, तो मेरे कने आएंगे तो मैं सीधा एमएलए साहब कने लेके जाके उनको रुजू करके कई कामा कराए, जितने भी ये जो सीसी रोड या वाटर प्रोजेक्ट की लाइन का काम हो या सीवरेज लाइन का काम हो, ये आवाम आई तो लेके जाके एमएलए साहब के प्रपोजल के ऊपर एमएलए साहब की नुमाइंदगी के ऊपर काम कराइए। ఏంటి మరి మీరు 3 సంవత్సరాలు పార్టీలో పనిచేసినప్పటికీ మీరు అధిష్టానం తక్కువ సమయంలో మిమ్మల్ని గుర్తించింది అంటే ఆ గుర్తింపు మీకు ఎట్లా సాధ్యమైంది? इस बात से भरोसा हुए कोई काम मैं बगैर एमएलए साहब की नॉलेज में डाले के नहीं करता हूँ। कुछ भी काम रहने दो, किसी का भी कुछ प्रॉब्लम में भी है तो मैं उसको लेकर जाके एमएलए साहब का ठहरा करके एमएलए साहब को बोलता हूँ साहब ये इनको ये प्रॉब्लम है, ये काम करना साहब। क्यों बोलते हो? ये अपने वोटर सही है, जो लोग अपने पास आते हैं तो अपना इंसानी फरीज़ा रहता उसको लेके जाके एमएलए साहब का ने रुजू करा के काम। अपन सेलेक्टेड पोस्ट के है ना साहब, इलेक्टेड पोस्ट के आदमी का नहीं लेके जाना ना अपन। अब कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए वो तो बादशाह, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बादशाह होता, तो उन्होंने जो काम करा सकते अपन नहीं करा सकते। उनको फंड है, उन्होंने इलेक्टेड है, अपन उनका नहीं जाएंगे तो चाहे जीएचएमसी आला अहदेदार हो या एमआरओ हो या जितने भी डेवलपमेंट के महकमे हैं, तमाम लोग एमएलए साहब की सुनेंगे ना। तो एमएलए साहब का ने जब भी हम लेके गए काम करा एमएलए साहब। ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఏదైతే ఒకటి ఫ్లైఓవర్ తర్వాత ఒకటి రైల్వే కోచ్ అనేది ఒక శంకర్పల్లి మన ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది, ఇవన్నీ ఎలక్షన్ల ఉద్దేశంతో ఇవి అభివృద్ధి చేస్తున్నారు లేకపోతే ఇంతకుముందు అభివృద్ధి యథావిధిగా జరిగేదా? है बोल के कंफर्मेशन नहीं है। रियासत आंध्र प्रदेश जिस वक्त था उस वक्त से लेके 1984 से आप तारीख उठा के देख लो, कॉरपोरेशन इलेक्शन बगैर कोर्ट डायरेक्शन के नहीं हुआ आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक। तो अभी भी अपने को गारंटी नहीं है कॉरपोरेशन इलेक्शन होता बोल के। कॉरपोरेशन इलेक्शन जब भी होगा तो ये कॉरपोरेशन इलेक्शन के वास्ते दिखाने के वास्ते डेवलपमेंट नहीं करे, ये एक इंसानी बुनियाद पे करे, इंसानी फरीज़ा। एक कुर्सी पे बैठने के बाद एक कुर्सी का जो एक इक़्तिदार पे बैठने के बाद उसका जो हक़ होता, आवाम को जो चीज़ की प्रॉब्लम है या आवाम को कोई चीज़ की तकलीफ़ है तो उस तकलीफ़ को हल करे, कोई इलेक्शन के वास्ते नहीं करे साहब। ये केसीआर साहब जो करे ये कोई इलेक्शन के वास्ते नहीं करे। अब लोग बोलने वाले बोलते हैं अब ये इलेक्शन आ रहा बोल के कर रहे हैं, गलत बात है। एक जो फ़र्ज़ होता है फ़र्ज़ अदा करें। ఓకే, మీకు ఇప్పుడు అవకాశం ఇస్తే, మీకు అధికారం ఇస్తే, మీకు ప్రజల అవకాశం ఇస్తే, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే సాబ్ మీకు అవకాశం ఇస్తే ఏం చేస్తారు? మీకు అభివృద్ధి అంటే ఏమంటారు? पहली चीज़ आपको मैं ये बता दूं, अगर मैं कॉरपोरेशन मेरे को नहीं भी दिए एमएलए साहब तो मैं कॉरपोरेशन लेवल ही रैंक रखने वाला हूँ, क्योंकि एमएलए साहब मेरे को कोई काम नहीं बोलते डेवलपमेंट में। आज तक कभी दिन जो है ना एमएलए साहब ये नहीं बोल के नहीं बोले, हर काम कराए अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब। और दूसरी चीज़ कॉरपोरेशन में मैं आ ही नहीं सकता हूँ, इस बात से नहीं आ सकता हूँ। कॉरपोरेशन के कुछ उसूल होते हैं। एक जियो है, एक जियो ये है कि कॉरपोरेशन में दावेदार बहुत होते हैं, उसमें एक 2 चिल्ड्रंस का जियो है। मेरे को 5 बच्चे हैं, मेरे को कॉरपोरेशन मेरे को नहीं मिलता और मेरे को नाराज़गी नहीं है। मैं साहब की मोहब्बत में काम कर रहा हूँ, पार्टी की मोहब्बत में काम कर रहा हूँ। ఇప్పుడు కొంతమంది రాజకీయాలకు వస్తే నేను సంపాదించాలి, నేను ఇంకా పెద్దగా కావాలి అనే ఆలోచనతోటే పార్టీలో పనిచేస్తారు, అటువంటి ఆలోచన మీకు ఏమైనా ఉందా? ऐसा कुछ नहीं है। एक तो मेरा बिज़नेस है, ट्रेडर हूँ मैं, स्टील का बिज़नेस है मेरा, ट्रेडर्स हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उसमें कमाता हूँ पैसे। ये एक बस्ती में एक लीडर का मायने एक रहबर, ये रहबर भी एक इक़्तिदार होता, एक लीडर भी जो रहता सेलेक्टेड हो या इलेक्टेड हो वो भी एक इक़्तिदारीश होता। अब आवाम की खिदमत जो होती, अब जैसा कि दूसरे कोई प्रॉब्लम में रहते या ड्रेनेज है या सीवरेज लाइनेज है या कुछ भी मेंटेनेंस का ही काम है, किसी को 10 खुद बोले समझो तो वो नहीं सुनता। तो अगर अपन खुद जो है ना अगर वो सर्विस दिए तो मेरे को भी अच्छा लगता। यहाँ पे हम 40 साल 40 ईयर्स से रहते हम लोग,
ये बस्ती में पला बड़ा, छोटे से बड़ा हुआ मैं, मेरे को ये बस्ती से मोहब्बत है। ये पूरे डिवीज़न में मैं पला बड़ा, खेला कूदा, ये डिवीज़न से मेरे को मोहब्बत है। इसीलिए मैं जो है सो तकरीबन जितने भी काम करा, मैं जितनों के भी काम करा के दिया, कभी किसी से 1 रुपये का मुतालिबा नहीं करा मैं। ఎందుకు మీరు బీఫామ్ ఆశించారు? మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో అసలు రాజకీయాలకు ఎందుకు పనిచేస్తా ఉన్నారు? ये सुनिए, एक टीआरएस पार्टी में रहने का मतलब ये है कि किसी को किसी से मोहब्बत होती, किसी को कोई पार्टी से, किसी को कोई पार्टी से मोहब्बत होती। वर्कर लाखों रहते, इक़्तिदार कम रहते। अब तेलंगाना में लाखों वर्कर है, अगर कॉरपोरेशन देखें अपन तो 150 है। 150 कॉरपोरेशन में कितनों को बोल के देंगे? नाराज़गी, गिला शिकवा कुछ भी नहीं है अपने को। और दूसरी चीज़ क्या है, आज नहीं कल हमारे भी मुक़द्दर आएंगे भाई। ये इलेक्टेड के नहीं तो नहीं, सेलेक्टेड के तो आएंगे हमारे। సెలెక్టెడ్ చేయాలంటే మేము మామూలుగా పార్టీలు లేకుండా జనరల్గా చేయొచ్చు కదా? नहीं कर सकते अपन। एक इलेक्टेड आदमी का मैरिज अलग होता ना साहब। अब एमएलए साहब है, इलेक्टेड पोस्ट के हैं। अब उनका ने जाके अगर अपन बोले साहब ये यहाँ पे जो ना ये प्रॉब्लम है, सीसी रोड नहीं है, ये डैमेज हो गई। अब ये डायमंड सिटी की जो रोड है, इसको इंशाल्लाह जो ना आने वाले 1 ईयर में जो है ना इसको बीटी रोड में, यहाँ की कॉलोनी के लोगों की ख्वाहिश है बीटी रोड आना बोल के। అయితే రాజకీయాల్లో మీ ప్రజలకు సేవలు అందించాలనే ఒక సంకల్పంతో మీరు పార్టీలో పనిచేస్తే ఇక్కడ ఇంకా పార్కులు, తర్వాత కమ్యూనిటీ హాల్ ఇంకేం అభివృద్ధి చేస్తే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు? अब जैसा कि बेहतरीन सवाल करें आप, मेरे को खुशी हुई। मेरी ख्वाहिश अगर कोई चीज़ की है बोले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स है। ये स्कूल्स जो है ना यहाँ पे है भी तो जो है ना एक किराए की बिल्डिंग लेके जो है ना किराए की बिल्डिंग में चला रहे। एक लैंड है 2000 गज का, 2000 स्क्वायर यार्ड का लैंड है। एक 10 डेज़ पहले एमएलए साहब से डिस्कस हुआ तो एमएलए साहब लेटर दिए, फॉरेस्ट लैंड है। कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर को, स्टेट चीफ कंजर्वेटर ऑफिसर को एक लेटर दिए, एक डीएफओ को दिए, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को दिए। और इंशाल्लाह जो ना सेंटर फॉरेस्ट ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी दे के रिलीज़ कराएंगे बोल के एमएलए साहब का प्रपोज़ल, एमएलए साहब की सोच है कि यहाँ पे भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बोल के एक लैंड है, वो लैंड के ऊपर एमएलए साहब की कोशिश चल रही है। अब जितनी कोशिश करना है अब अगर ऊपर वाला मेहरबान होगा बोले तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर रिलीज़ लिख के दे दिया बोले तो नो ऑब्जेक्शन हो जाता वो काम। మీరు అనుకున్న సాధించినట్టుగా పార్టీలో अच्छा फील हुआ। एक पार्टी में रह के एक ईमानदार आदमी के साथ काम करने में मज़ा जो आता वो मज़ा आया। ఒక ఏదైతే తన మనసులో మాట ఏదైతే ఉందో, తన ఎలక్టెడ్ పదవికి కాకుండా రాజకీయాల్లోకి ఉండి ఖచ్చితంగా నేను ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఒక సంకల్పంతో నేను పార్టీలో పనిచేస్తానని చెప్పేసి మనతో చెప్తా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇక్కడ 60 సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చెయ్యని పని ఈ 6 సంవత్సరాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది ఏందంటే మీరేమంటారు? अब ये 6 साल के असले में तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर्म पे आने के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, कामा बेहतरीन हो। తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తే మైనార్టీలకు 12% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని ఒకటి హామీ బ్రహ్మాండంగా ఇచ్చడం, అది ఇప్పటి వరకు అమల్లో జరగలేదు. भाई रिजर्वेशन 12% का देते बोल के कमिटमेंट करे तो कुछ सोच के कुछ समझ के। ఏదైతే బతుకమ్మ, రంజాన్ ఏవైతే ఇవి ఫండింగ్ ఇస్తుంటారు కదా, పబ్లిక్ విడుదల చేస్తే ప్రజలకు ఏమన్నా అభివృద్ధి జరిగేదా? गरीब फैमिली है अगर उसको जो है ना अगर कपड़े बांट रहे, తెలంగాణ రాకముందు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని ప్రమాణం చేశారు కదా కేసీఆర్. तो जो ऑप्शन रहेगा, जो सिस्टम रहेगा, जितना चांस रहेगा। మీరు 3 సంవత్సరాలు పార్టీలో పనిచేసినప్పటికీ మీరు అధిష్టానం తక్కువ సమయంలో మిమ్మల్ని గుర్తించింది అంటే ఆ గుర్తింపు మీకు ఎట్లా సాధ్యమైంది? कुछ भी काम रहने दो, किसी का भी कुछ प्रॉब्लम में भी है तो मैं उसको लेकर जाके एमएलए साहब का ठहरा करके అధికారం ఇస్తే, మీకు ప్రజలు అవకాశం ఇస్తే, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే సాబ్ మీకు అవకాశం ఇస్తే ఏం చేస్తారు? మీకు అభివృద్ధి అంటే ఏమంటారు? कॉरपोरेशन मेरे को नहीं मिलता। మీరు అనుకున్న సాధించినట్టుగా పార్టీలో अच्छा फील हुआ। एक पार्टी में रह के एक ईमानदार आदमी के साथ काम करने में मज़ा जो आता वो मज़ा आया।